नीतीश कुमार बिहार विधानसभा में विश्वास मत हासिल करेंगे। नीतीश कुमार विधानसभा पहुंच चुके हैं। सुशील मोदी और तेजस्वी यादव भी सदन पहुंच चुके हैं। आरजेडी विधायक सदन के गेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। आरजेडी विधायक हाथों में नीतीश के खिलाफ पोस्टर लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं विधानसभा के अंदर भी जबरदस्त हंगामे के आसार हैं। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीतीश कुमार सरकार है, नरेंद्र मोदी है। यहाँ पर मौजूद है हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा। आशीष, क्या दिखाई पड़ रहा है फिलहाल, क्या प्रतीत हो रहा है, किस तरह का सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है राजनीति और व्यक्तिगत तौर पर? क्योंकि बिहार में ऐसा होता है कि जब आप राजनीतिक प्रतिद्वंदी बनते हैं तो व्यक्तिगत दुश्मन भी बन जाते हैं। देखिए, सीपीआईएमएल के दीपक जी, दो विधायक हमारे साथ हैं। इन्होंने हाथों में तख्ती ले रखी है, जनादेश से गद्दारी क्यों, नीतीश कुमार जवाब दो। दूसरी तख्ती पर लिखा हुआ है, भाजपा की ओर से नीतीश को जाने से रोकने में असफल आरजेडी जवाब दे। यानी आरजेडी से भी जवाब मांगा जा रहा है, जेडीयू से भी जवाब मांगा जा रहा है। अभी आप लोग इन्हीं तख्तियों को लेकर बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। अभी आप लोग अंदर सदन में भी आप लोग को जाना है। क्या से प्रदर्शन करेंगे हम लोग? जी, इन्हीं तख्तों से क्या कह रहे हैं आप? हम मांग करते हैं कि ये जनादेश जो था भाजपा के सांप्रदायिक फांसीवादी मंसूबों के खिलाफ था, और भाजपा के खिलाफ आपने चुनाव लड़के, भाजपा से आपको कोई दिक्कत थी आरजेडी से, तो फिर विधानसभा भंग करके चुनाव में आप चलते, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है। ये राजनीतिक भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार सिर्फ आर्थिक नहीं होती, आपका आचरण, भ्रष्ट आचरण से भ्रष्टाचार होता है। इसलिए भ्रष्टाचार ये राजनीतिक है, लाख गुना बहुत खराब ये चरित्र है। इसलिए हम इसका विश्वासघात जनादेश के साथ किया। आप लोग अंदर सदन में भी जाएंगे, विधायक भी आप, अभी आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी जब आप सदन? हमारी स्ट्रेटेजी विश्वासघात करके जो विश्वास मत हासिल करने के लिए 4 दिन का शेष सत्र को निरस्त करके 1 दिन का सत्र उन्होंने बुलाया है। हम उनके विश्वासघात को उजागर करेंगे और उनके खिलाफ हम वोट देंगे। आप भी सीपीआई से विधायक हैं, आप अभी सीपीआईएमएल से आप विधायक हैं, आप आरजेडी से जवाब मांग रहे हैं। उनकी भी जवाबदेही है, उनकी भी जवाबदेही थी, दोनों की, लेकिन गद्दारी किया है नीतीश कुमार ने। इस्तीफा देकर के इनको विधानसभा भंग करके नया जनादेश हासिल करना चाहिए था। बिहार की जनता ने भाजपा के खिलाफ सरकार बनाया था, और ये राजनीतिक भ्रष्टाचार करके, राजनीतिक घोटाला करके फिर से भाजपा के साथ यहाँ सरकार बना रहे। ये बिहार के आवाम के साथ गद्दार। आप आरजेडी से मांग रहे हैं, कहीं न कहीं पुत्र मोह हावी हो गया था लालू प्रसाद यादव जी। उनकी भी यह जवाबदेही थी कि गठबंधन को लेकर के चलते बिहार के जनादेश के सम्मान कर। ये मानते हैं कि पुत्र मोह हावी हो, लेकिन मूल रूप से हम लोग नीतीश कुमार से जवाबदेही मांग रहे हैं। लेकिन आप ये मानते हैं कि पुत्र किया है वो अलग है, वो अलग है, बाद में उनकी आलोचना होगी, लेकिन आलोचना करते। ठीक है आशीष, ठीक है आशीष, ठीक है। हम फिर आएंगे आपके पास, बिहार विधानसभा की ताजा स्थिति जानेंगे, फिर आएंगे आपके पास। लेकिन जेडीयू के अंदर रात भर गहमा गहमी रही। कुछ नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो जाएं, शरद यादव को मनाएं। शरद यादव नाराज थे। कल लालू यादव से भी बात की उन्होंने, और राहुल गांधी से भी। ऐसे में अब क्या हुआ है ये जानने के लिए सीधे चलते हैं हमारे सीनियर एडिटर प्रकाश पांडे के पास। प्रकाश, शरद यादव की क्या खबर है? क्या वो सेटल हो गए हैं? क्या वो मान गए हैं? दीपक, वो लगभग मान गए हैं, और हो सकता है सोमवार तक जो है वो बयान भी दें कि सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि उनके पास मानने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। क्योंकि उनको पता था कि ये सारी कवायद करने के बावजूद उनको हासिल कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनके साथ अली अनवर सांसद थे और वीरेंद्र कुमार जो केरला से आते हैं। वीरेंद्र कुमार की अपनी मजबूरी है कि वो एनडीए के साथ नहीं जा सकते थे, और अली अनवर की परेशानी ये थी कि उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था। उनके पास आरजेडी या कांग्रेस का दामन थामने के अलावा अपनी राजनीतिक उसके अलावा वो चमका नहीं सकते थे। ऐसे में शरद यादव को समझ आ गया कि कुछ और स्थिति हो नहीं सकती है, भले मैं संसद ना जाऊं, राहुल गांधी से जाके मिल लूं या कुछ भी करूं। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी ये लगता है कि पुराने वरिष्ठ नेता हैं, भले वो पार्टी से अलग थलग हैं, सबको पता है कि पार्टी में पूरी तौर पर गुटबाजी है, पर कब्जा पूरी तौर पर नीतीश कुमार का था। ऐसे में जो है शरद यादव एक फेस होंगे। उनको जो है ये समझाया गया है कि इसी त्यागी जी लगातार लगे हुए उनके साथ, और अरुण जेटली जी ने भी उनसे बात की फोन पे और कहा कि आप हमारे पुराने सहयोगी, हमारे साथ आइए। ऐसे में जो है उनको पूरा मान मनोबल हो गया है। हो सकता है सोमवार तक घोषणा कर दें, उनको कैबिनेट में बर्थ दिया गया है, ये डील हुई है और एक एमओएस होगा। लेकिन उससे एक बड़ी खबर दूसरी और है दीपक, जो मैं आपको बताऊं कि एनडीए में भी जो जनता बीजेपी के सहयोगी दल थे, उनमें कहीं ना कहीं खासकर कुशवाहा की पार्टी जो आरएसपी है, उसको कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है इस पूरे गठबंधन के बाद। हालांकि अभी ऊपर से दबाव है, इसलिए वो
विश्वास मत में तो मतदान देगा, लेकिन उसको ये सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो उसका वोट बैंक था, कुर्मी वोट बैंक जो नीतीश कुमार के पास सबसे ज्यादा सुरक्षित था, वो कहीं ना कहीं खिसकेगा। तो आने वाले दिनों में उनकी क्या स्थिति होगी, क्योंकि अभी तो केंद्र में भी वो मंत्री हैं कुशवाहा जी। तो ऐसी स्थिति में अब वो मंथन कर रहे हैं। सुगबुगाहट ये है कि एनडीए में कहीं ना कहीं जो अन्य दल है, एलजेपी हुआ, हालांकि मांझी जी के पास तो एक ही विधायक हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं इस बात का डर सता रहा है कि आने वाले अगले विधानसभा में एनडीए में उनकी स्थिति क्या होगी। तो ये एक बीजेपी को देखना होगा कि बिहार में जो उसके अन्य सहयोगी दल है। चलिए रोकूंगा आपको प्रकाश। बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हो रहा है, बिहार विधानसभा के अंदर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। विधानसभा की कार्रवाई ठीक 11 बजे शुरू हो गई समय के अनुसार, और उसके बाद वहां पर जबरदस्त हंगामा है। मैंने कहा था तेजस्वी यादव विधानसभा में बोल रहे हैं, और क्या कुछ हो रहा है हम आपको बताते रहेंगे। बिहार विधानसभा में इस वक्त जबरदस्त हंगामा हो रहा है। जैसा कि हम बता रहे थे आपको, वहां पर जो होती है राजनीतिक दुश्मनी व्यक्तिगत दुश्मनी में बदल जाती है, और कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। बड़ी बिटर फाइट होने की संभावना है, बड़ी तगड़ी फाइट होने की संभावना है दोनों पॉलिटिकल पार्टी के बीच में। और इसके बीच विश्वास मत नीतीश कुमार ने पेश कर दिया है, उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पेश कर दिया है नीतीश कुमार ने। जबरदस्त हंगामा हो रहा है, शोर शराबा हो रहा है, और उसके बीच तेजस्वी यादव बोल रहे थे, लेकिन अभी अभी नीतीश कुमार ने विश्वास मत रख दिया है। अब इस पर स्पीकर को फैसला करना है कि वो एक एक करके नेताओं से बुलवाते हैं, नहीं बुलवाते हैं, या सीधे वोट करा देते हैं, या वॉइस वोट से पास कर देते हैं। ये तीनों संभावना है। विनोद जी, क्या हो सकता है विधानसभा में? हंगामा देखते हुए मुझे लगता है वॉइस वोट से ही पास हो जाएगा, क्योंकि ऐसी स्थितियों में स्पीकर भी देखिए रूलिंग पार्टी का ही होता है। स्पीकर भी जो है वो मेरे ख्याल से अभी भी जेडीयू जनता दल के ही है। यही देखिए दीपक, मुझे एक हल्की बात ये कहनी है कि लालू यादव ने अपने बेटे के चक्कर में अपने दोनों हाथ काट के रख लिए थे उसी समय। नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बनवाया और विधानसभा अध्यक्ष भी उन्हीं को दे दिया। ये बहुत बड़ी स्थिति में, और ये सिर्फ इसलिए हुआ कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर और मंत्री बनाना अपने दोनों बेटों को विधायक बनाने के बाद ये जिद अगर उन्होंने की, तो नीतीश कुमार ने उस समय ये डील अच्छा किया, और ये अब दिख रहा है। आमतौर पर गठबंधन में होता ही है कि जब मुख्यमंत्री उनका बन रहा है तो स्पीकर जो है, जो बड़ा दल दूसरा होता है, वो स्पीकर अपना बनवाने की कोशिश इसलिए करता ताकि हमेशा किसी भी ऐसे संकट के समय लगाम उसके हाथ में रहती है। यादव का उत्तर प्रदेश की मायावती और बीजेपी की सरकार इसीलिए गिर गई थी क्योंकि वो चाहते थे मुख्यमंत्री के बदलने के साथ स्पीकर केसरीनाथ त्रिपाठी थे, जो इस समय राज्यपाल है बिहार के और बंगाल के। बिल्कुल। तो हम सीधे चलेंगे बिहार विधानसभा के पास, आशीष सिन्हा के पास। आशीष, क्या हो रहा है इस वक्त अंदर? देखिए, बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने पेश कर दिया है बहुमत साबित करने के लिए, और तेजस्वी यादव जैसे ही बोलने के लिए खड़े हुए, उसके बाद आरजेडी के जो विधायक थे उन्होंने हो हल्ला हंगामा शुरू कर दिया। दीपक जी, बिहार की राजनीति में खास बात यह है कि अगर आपके साथ दोस्ती है तो आपके लिए जान दे देंगे, लेकिन अगर दुश्मनी हो जाती है तो फिर वो व्यक्तिगत हो जाती है। सबसे बड़ी बात है कि जिस कुर्सी पर आज तेजस्वी यादव बैठे हैं, कभी उस कुर्सी पर सुशील मोदी बैठा करते थे, और जिस कुर्सी पर आज सुशील मोदी बैठे हुए हैं, कभी उस पर तेजस्वी यादव बैठा करते थे। ठीक उसी तरह विधायकों के साथ भी हुआ कि कांग्रेस और आरजेडी के जो विधायक थे, जो कभी सत्ता पक्ष के गलियारे में बैठा करते थे, यानी सत्ता पक्ष के साथ बैठा करते थे, अब वो विपक्ष में बैठ रहे हैं। एक बात तो तय है कि हो हल्ला हंगामा होगा ही, क्योंकि आरजेडी ने साफ कर दिया था और कांग्रेस के लोगों ने कि वो सदन को नहीं चलने देंगे। ठीक है, सदन को नहीं चलने देंगे, आरजेडी ने साफ कर दिया था। अरविंद मोहन जी, इतनी बड़ी गलती कैसे कर गए लालू प्रसाद यादव कि उन्होंने सब कैलकुलेशन जानते हुए, दूरदर्शी होते हुए भी, बिहार में कितनी तोड़फोड़ होते हुए भी उसके नायक रहकर ये कर लिया कि विधानसभा अध्यक्ष उन्होंने अपना नहीं बनवाया? देखिए, ये पुत्रमोह जो अभी इशू बना और जिस पे फाइनली जाके सारा झगड़ा हुआ, और तेजस्वी को मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि अगर तेजस्वी को उन्होंने विड्रॉ कर लिया होता तो नीतीश कुमार के लिए भी एक चेकमेट हो जाता और बीजेपी को मुंह की खानी पड़ती। तो अब इतनी समझदारी उन्होंने नहीं दिखाई, खासतौर से जब लड़ाई इतनी 4 महीने 6 महीने से आपको पता था कि किस तरह की जोड़ तोड़ चल रही है, तो कभी आगे होके कभी पीछे होके, अब तो ज्यादा बड़ी कीमत देनी पड़ रही है। लेकिन उस समय अगर एक छोटी कीमत देते तो उससे नीतीश की पॉलिटिक्स भी, या नीतीश को भी एक मोरल हक होता आगे अपना चेहरा दिखाने का, जो जिद थी, और दूसरा ये होता कि बीजेपी इसमें फिट थी। तो वो अगर उन्होंने उस समय नहीं किया
तो वो गलती थी। लेकिन असल बात शुरुआत वहीं से हुई है कि दो बेटों को जबरदस्ती, जिनकी उम्र हुई नहीं हुई, क्या हुआ आगे पीछे, वो सब अपनी जगह, उनको एमएलए बनवाया, फिर मंत्री बनवाया, फिर डिप्टी सीएम बनवाया, सारी सीनियरिटी पार्टी के कार्यकर्ताओं की सारी नाराजगी वो अपनी जगह। और सिर्फ वही नहीं हुआ, उनका पूरा परिवार, दामाद, समधी देखिए, अब उत्तर प्रदेश से उनको सिर्फ इसलिए समर्थन, कोई कल बोल रहे थे कि वो हमारे समधी हैं। अरे यार, समधी से पार्टी नहीं चलती है। अगर आप आइडियोलॉजी की बात करते हैं, मोरालिटी की बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो पॉलिटिकल बात करिए। कोई आपका रिश्तेदार है, इसलिए पूरे मुलायम सिंह कुनबे ने किस तरह से हराने की कोशिश की विधानसभा में, वो भी बिहार के लोग नहीं भूले। आपको बीजेपी का रोल समझ में आता है, मुलायम सिंह का रोल समझ में नहीं आता। तो इसलिए ये जो खेल चला है, और लालू का कुनबा, अगर नीतीश कुमार रुक गए होते थोड़ा, मैं कह रहा हूं इस्तीफा देने के बाद 2 दिन 4 दिन, तो कांग्रेस आरजेडी से ही इतने विधायक और निकल आते कि उनको समर्थक बन जाता अलग से सरकार बनाने का। बीजेपी की जल्दबाजी, जो 10 बजे 5 बजे की जगह 10 बजे शपथ ग्रहण करा दो, ये सब जल्दबाजी मुझे लगता है बीजेपी की तरफ से इसलिए भी हुई कि कहीं नीतीश इंडिपेंडेंट न हो जाए। और ये नीतीश की भी चूक थी, उनको भी आदत हो गई है दूसरे के कंधे पर सवारी करने की, कि अपने से खड़े होते और पार्टियों में तोड़फोड़ कराते। अगर उनको लालू यादव परिवार से दिक्कत थी तो डांट डपट करते, निकालते, वो एक ऑप्शन था। दूसरा ये था कि एक विकल्प बाकी विधायकों को भी देते अपने साथ जो चुने हुए थे, कि वो उनको वोट करें या दूसरी तरफ रहें। ये उन्होंने नहीं किया। उन्होंने बीजेपी का आरामदेह अपना विकल्प चुना, जो 50-55 विधायक लेके उनको सपोर्ट करते रहेंगे। 90 से पहले करते थे और कोई चूचपड़ नहीं करते थे, क्योंकि वो पार्टी की डिसिप्लिन से बंधे हुए थे। नहीं, मुझे लगता है नीतीश कुमार ने तय भी कर लिया था बीजेपी के साथ जाना। अगर तेजस्वी, मैं बिल्कुल अरविंद जी की बात से सहमत हूं कि तेजस्वी यादव का अगर इस्तीफा लालू यादव करा देते तो शायद ये संकट फौरी तौर पर टल जाता। लेकिन फिर दूसरा एक कोई मुद्दा आता, तो ये मुद्दे तो आते रहते, क्योंकि एग्जिट रूट तो एक नीतीश कुमार को चाहिए था। जो बीजेपी के साथ उनकी बातचीत चल रही थी और अंडरस्टैंडिंग जो बन रही थी, उसमें एक एग्जिट रूट उनको दिया जा रहा था। वो तेजस्वी के नाम पर मिलता, या कल को मान लीजिए किसी और के, तेज प्रताप के नाम पर मिलता, तो वो एक सिलसिला शुरू हो जाता। और लालू शायद इसको भाप गए थे कि आज हमने तेजस्वी का इस्तीफा कराया, कल तेज प्रताप का होगा, क्योंकि जाहिर है उनके जो टोकरी है उसमें बहुत सारे जो है बोझ तो उनके ऊपर है। तेजस्वी को हथियार बनाया तो कुल मिलाकर के ये तो नीतीश कुमार तय कर चुके थे। और जो अरविंद जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार रुकते और ये करते, नीतीश कुमार क्यों रुकते? जब नीतीश कुमार की अंडरस्टैंडिंग बीजेपी से हो चुकी थी, आज नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ जाना तय कर लिया था, तो रुकने क्या मतलब था? बल्कि वो इसलिए नहीं रुके कि कहीं कांग्रेस और लालू यादव मिलकर के अपना दावा न करने जाके रात में राज्यपाल से, इसलिए राज्यपाल भी अस्पताल में भर्ती हो गए। केसीनाथ जी तो पुराने मतलब संविधान विशेषज्ञ हैं, वो जो है भर्ती हो गए। और ज्यादा ही संविधान, हाँ विशेषज्ञ हैं, तो भाई जब वो 1 तिहाई उन्होंने गणित बदल दिया था मायावती की जब पार्टी टूटी थी 1998 में, तो वो हम लोग तो सब लखनऊ में थे, तो बड़े वरिष्ठ राजनेता रहे हैं। तो वो एक डर ये था, इसीलिए रात में तुरंत देखिए बीजेपी ने कमेटी बनाई, कमेटी ने फैसला किया, राज्यपाल को जाकर के तुरंत समर्थन दिया गया, और जो 5 बजे शपथ ग्रहण होना था वो प्रीपोन करके सुबह 10 बजे किया गया। जब इस्तीफा दे रहे थे नीतीश कुमार, तो बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो रही थी, संयोग से चल रही है। संयोग तो हम लोग इसलिए कहते हैं कि वो घोषित नहीं थी, लेकिन नहीं घोषित थी, बैठक घोषित थी, लेकिन हम संयोग इसलिए कह रहे हैं कि वो इसलिए घोषित नहीं थी कि बिहार को लेकर घोषित थी, राज्यसभा के, लेकिन वो सारा प्लान डिजाइन था और वो डिजाइन अब सामने है, उसमें कोई मतलब। चलिए जफर भाई से यही सवाल पूछते हैं, जफर भाई मैच फिक्स था और सबसे बड़ा फिक्सर कौन था इसमें? इसमें कोई तथ्य नहीं। हकीकत तो यह है जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। हकीकत यह है कि जब नीतीश कुमार जी ने रिजाइन किया, तो उस वक्त रिजाइन करने के बाद जो सिचुएशन इवॉल्व होती जा रही थी, पहले हमने सही 3 मेंबर की कमेटी बनाई कि इवॉल्विंग सिचुएशन में जो भी डायनामिक्स है उसको समझे और उनको सीनियर लीडरशिप को रिपोर्ट किया जाए और सीनियर लीडरशिप उस पर सही फैसले ले सके। लेकिन रात जैसे जैसे ढलती जा रही थी, शाम ढलती जा रही थी, सिचुएशन जो है बिल्कुल क्लैरिटी सामने आ गई कि दो ही ऑप्शन बचा था भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और नीतीश कुमार जी के लिए भी। ऑप्शन पहला था या तो नीतीश कुमार जी को बाहर से सपोर्ट किया जाए या नीतीश कुमार जी के साथ सपोर्ट किया जाए, इसलिए कि नीतीश कुमार जी ने उस दल को छोड़ा है जिस दल में लोग करप्शन को बढ़ावा दे रहे थे और करप्शन के खिलाफ लड़ना चाहते थे। ऐसे में हमारा समर्थन करप्शन को लड़ने वालों के साथ है, इसलिए हमने फैसला ये किया कि सरकार के साथ रहें और
नीतीश कुमार के साथ उनके हाथ बटाए और उनको जफर भाई उनके कितना साथ सहयोग हो सकता है कि रहे, नीतीश कुमार ताकि जो इस्तीफा बिहार के लोगों की अपेक्षा है। एक मिनट, कितना सहयोग होता है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं, उसके कुछ ही मिनटों बाद प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, नीतीश कुमार को बधाई देते हैं, उसके लगभग आधे पौन घंटे बाद नीतीश कुमार रिवर्स करते हैं और कहते हैं प्रधानमंत्री जी आपका तहे दिल से शुक्रिया। और पहले सुशील मोदी कहते हैं कि समर्थन देंगे नहीं देंगे इसके बारे में हमारा आलाकमान विचार करेगा। 10 मिनट बाद कमेटी अनाउंस होती है, उसके साथ ही साथ सुशील मोदी ये दावा भी कर देते हैं। आपको आवाज में प्रॉब्लम हो रही है। अनिल बताइए, आप क्या कहेंगे कि आपकी पार्टी कितनी, अगर 4 महीने से राहुल गांधी को पता था तो राहुल गांधी कर क्या रहे थे? मैंने तो ये भी सुना कि 3 दिन तक, सुना नहीं कंफर्म है, 3 दिन तक राहुल गांधी ने बिहार के कांग्रेस नेताओं को मिलने का वक्त ही नहीं दिया। देखिए दीपक जी, ये समझना जरूरी है, महागठबंधन जब बना तो नीतीश जी एनडीए के साथ थे और वहां से निकल करके आए थे, और जब महागठबंधन हुआ तो कांग्रेस और नीतीश जी और लालू जी के साथ मिलकर के एक पार्टी बनी। उसके नेता के तौर पर कांग्रेस ने इस चीज को जोड़ने की कोशिश की। महागठबंधन के बाद नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, और महागठबंधन बनने के बाद राजनीति के अंदर ये होता है कि ये सही बात है, कुछ चीजें चल रही थी, कुछ एहसास हो रहा था, लेकिन सवाल ये कि एकदम से निर्णय नहीं लिया जाता। राजनीति में बहुत विश्लेषक यहाँ बैठे इस चीज को मानेंगे भी कि जब जब ये बातें आई हैं तब तक कांग्रेस आलाकमान ने इस चीज को संज्ञान में लिया है, लेकिन जितनी जल्दी से जिस तरह से नीतीश जी ने इस्तीफा देने की जल्दबाजी की है, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। नहीं तो वही तो राहुल गांधी जी इस बात पे सोचते रहते हैं, लोग उस पर निर्णय ले लेते हैं। लेकिन यही बैठे रहेंगे, अगर उन्होंने तय कर लिया तो जिस तरह से नीतीश जी के ऊपर विश्वास किया, नीतीश जी को जिस तरह से विकास पुरुष के रूप में जनता के सामने, लेकिन आज जिस तरह से नीतीश जी ने जो किया, ऐसी महागठबंधन के अंदर शायद ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी जिस तरह से नीतीश जी ने। एक चीज आप मानेंगे कि राहुल गांधी जो है अभी चतुर राजनेता नहीं बने हैं। देखिए उनको भी भरोसा आदमियों पर करना जो है जल्दी। मैं ये कह सकता हूं कि राहुल जी हिंदुस्तान की राजनीति के एक नेता हैं, अच्छे साफ